तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कल हमने जो है स्टार्ट किया था अपना सोम का। तो सोम के बारे में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी। SFD BMD से मैंने स्टार्ट किया था। SFD BMD से इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जो SFD BMD है हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो। तो बच्चों को समझने में थोड़ी सी उसे मज़ा आता है करने में क्वेश्चन भी SFD BMD के। तो इसलिए मैंने जो है एक आसान टॉपिक उठाया था और बाकी बाद में मैं धीरे धीरे आपको जो है बाद में जो टॉपिक्स हैं हमारे SM के अंदर या मोस्ट के अंदर तो वो मैं बाद में कराऊंगा। तो इसी सीरीज़ में हमारा चल रहा था, मैंने एक सिमेट्रिकल कंडीशन SSB यानी सिंपली सपोर्टेड बीम का जो पॉइंट लोड लग रहा था उस पर मिड में, उसका एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको। W लोड लिया था, उसी के क्रम में मैं आगे चलता हूं। तो जब हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम पे UDL लगा हो तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने लिखा SFD BMD जब SSB पर UDL लगा हो, ये मैंने डायग्राम बना दिया और यहाँ से मैंने एक A मान लिया, ये B मान लिया और ये मेरी टेकें हैं RA और RB। यहाँ पे ये क्या हो गया, रिएक्शंस हो गई और L हमारी लेंथ है किसकी, बीम की, और इस पर UDL हमने पर मीटर के हिसाब से ये लगा दिया। ठीक है, तो अब हम आते हैं भाई संतुलन के नियम से। तो सबसे पहले मैंने एक बताई थी बच्चों आपको बात कि हम जब भी SSB सिंपली सपोर्टेड बीम या और जो ओवरहैंगिंग बीम है और तरीके की बीम है उनके क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले फाइंड आउट द रिएक्शन। तो हम रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, SFD और BMD की जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए वो वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट रिएक्शन यानी प्रतिक्रियाएं निकालेंगे। तो संतुलन के नियम से यानी कि जो बैलेंसी का नियम है वो ये कहता है कि भाई नीचे से जाने वाले फोर्स ऊपर से आने वाले फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या तुम इस तरीके से कह सकते हो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो मैं एक डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, संतुलन के नियम से RA और प्लस RB दोनों ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से कौन आ रहा है, W। लेकिन ये जो W है ये UDL है। तो इस UDL को हमें पहले पॉइंट लोड बनाना पड़ेगा। पॉइंट लोड जब बनेगा जब हम L की से मल्टीप्लाई कर देंगे तो WL ही हो जाएगा। तो जैसे ये हुआ WL तो मैंने क्या किया, RA प्लस RB इज इक्वल टू WL, यानी कि ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इक्वेशन नंबर मैंने क्या कह दिया प्यारे बच्चों, 1 कह दिया। उसके बाद पॉइंट A पर बलाघूर्ण लेने पर, पॉइंट A पर हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। इस पे ले लो चाहे इस पे ले लो, इस पे लोगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा क्योंकि मैंने जो RB को जो मैंने इस साइड से राइट साइड से माना, ऊपर जाने वालों को प्लस और नीचे आने वालों को माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, इसके परिता हम क्या लेंगे, घूर्ण लेंगे यानी मूवमेंट लेंगे। तो मैंने लिया भाई, जब इसके परिता लेते हैं तो RB इंटू ये L आ जाएगी प्लस में, तो ये मैंने लिख दिया RB इंटू L प्लस में। उसके बाद इसी पॉइंट पे ये W काम कर रहा है तो W जो है, पहले इस W को हमने पॉइंट लोड बनाया, L से मल्टीप्लाई करके WL हो गया। उसके बाद ये जो होता है UDL हमेशा आधी दूरी पे काम करता है। कितनी दूरी पे, आधी दूरी पे। तो ये काम करेगा बेटा L/2 पर। तो मैंने लिख दिया L/2 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि इस पे जो होता है वो जिसके परिता लेते हैं उस पर शून्य होता है। उसके बाद RB बराबर आ गया हमारे पास WL/2। अब जैसे ये आया तो हमने क्या करा, RB की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, तो RB की वैल्यू हम कहाँ करेंगे, इक्वेशन इसमें पुट करेंगे। तो जब मैंने लिखा RA प्लस WL/2 बराबर WL, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है WL इधर चला जाएगा माइनस में, यहाँ से निकल जाएगी हमारी WL/2, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम प्यारे बच्चों हम करेंगे सोल्व SFD के लिए और BMD के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं तो प्यारे बच्चों, और स्टेप नंबर 1 में हमने निकाल ली थी रिएक्शन। स्टेप नंबर 2 में हम आते हैं कैलकुलेशन फॉर SFD। अब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में क्या है भाई, पॉइंट B पर हम निकालेंगे पॉइंट B तक। तो पॉइंट B तक होगा हमारा शेयर फोर्स 0। उसके बाद पॉइंट B पर शेयर फोर्स क्या होगा, FB इज इक्वल टू RB। मैंने क्या शेयर फोर्स को सिंबल दिखा दिया F, यानी कि पॉइंट B पर शेयर फोर्स F। तो F भी बराबर होगा RB और RB की वैल्यू हमारे पास थी WL/2। अब हम चलेंगे भाई, यहाँ से स्टार्ट किया BA के बीच में, BA के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, W। तो यहाँ पे BA के बीच में शेयर फोर्स FBA बराबर हो जाएगा WL/2, हमारे साथ चल ही रहा था पहले से। माइनस का कितना लग रहा है, WL, यानी कि L जो है ये हमारा WUDL है, तो इसलिए L से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट लोड बनाने के लिए।
तो ये W हो जाएगा, अब ये माइनस का हो जाएगा, ये काय का हो जाएगा, माइनस का WL/2। उसके बाद पॉइंट ए तक यही काम करेगा, माइनस का WL/2। जैसे ये पॉइंट ए पर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का WL/2। ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ था RA ऊपर की तरफ, WL/2 ये आपस में कटेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, स्टेप नंबर 3 निकालते हैं। अब हम इसे अपने डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, पहले SFD के डायग्राम को। तो देखो हमारी वैल्यू आ गई थी, इस पॉइंट पर आई थी हमारी, भाई कितनी थी, 0 थी। और उसके बाद ये RB पे कितनी हो गई थी, WL/2 प्लस का ऊपर को। मैंने बताया था इसे अपनी तुम स्केल में मान लोगे, WL/2 मान लो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी मानना चाहो। तो ये मैंने उठा दिया ऊपर प्लस का WL/2। और उसके बाद क्या था प्यारे बच्चों, इस पे आते आते वो यहाँ क्या आ गया था, माइनस का आ गया था, कितना, WL/, ये इस तरीके से WL/2 माइनस का WL/2। अब ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब इसने यहाँ पे कट किया, कहाँ पे कट किया, यहाँ पे। अभी प्रोजेक्शन हम जो निकाल लें आगे तक, ये निकाल लें उसके लिए, BMD के लिए। तो अब जो है भाई ये तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है, इसे इस तरीके से हैच कर दो। और ये हो जाएगा माइनस का, इसे कह दो A', इसे कह दो B', ठीक है। और इसे मान लो चलो C', क्योंकि जिस बिंदु पे ये अपना साइन चेंज करता है वहाँ पे क्या होती है वैल्यू, उसकी हमारा जो BMD बनेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब जो है हम निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में BMD। तो प्यारे बच्चों हमने स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर ली थी। स्टेप नंबर 3 अब हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में देखिए क्या होगा, कैलकुलेशन फॉर BMD हम करेंगे। हमने SFD बना लिया था ये स्टेप नंबर 2 में जो हमारी वैल्यू आई थी। उसके बाद अब हम करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे MB हमेशा क्या होता है, 0 होता है, आपको पता है ये MB 0। और फिर उसके बाद निकालेंगे हम MA पे, तो RB इंटू L और ये WL इंटू L/2। तो जब मैंने ये किया तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये आ गई इसकी वैल्यू 0। तो MA और MB हो गया 0। अब मुझे निकालना है इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा। तो हम बता चुके हैं आपको स्टेप नंबर 2 में, यानी कि जहाँ पे हमारा शेयर फोर्स डायग्राम अपना चिन्ह चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी RB जो रिएक्शन है वहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ली, ठीक है। जब x मान ली हमने तो प्यारे बच्चों x मानने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम मोमेंट निकालेंगे। तो मैं जब यहाँ पे x माना तो मैं निकालूंगा mx। तो mx क्या काम करेगा, RB इंटू यहाँ तक की दूरी x, तो क्या हो गया RB इंटू x हो गया माइनस का। अब ये W इसे छुपा लो, छुपाने के बाद ये जो W इतने बीच में काम कर रहा है, यानी कि इसे इस बीच में दूरी कितनी है W, तो इसे W को पहले हम पॉइंट आउट बनाएंगे WX, और कितनी दूरी पे काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे, यानी ये क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों x/2 हो जाएगी। तो WX/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे मैंने सही करके लिखा WLX/2 माइनस WS²/2, इक्वेशन नंबर कह दिया 1। उसके बाद हम जानते हैं भाई, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, इस वाली इक्वेशन का। तो जब हमने किया dmx/dx बराबर ये आया निकल के डिफरेंशियल करके, तुमने इंटर में किया होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, सब जानते हो। तो WL/2 माइनस का ये हो जाएगा हमारा WX/2। तो ये जब हमने काट पीट के निकाला तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, L/2, ये आ गई x की वैल्यू। उसके बाद इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें, इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें। इससे पहले हमने क्या करा था, हमने जो करा था dmx/dx को हमने 0 कर दिया था। तो हमारी यहाँ वैल्यू निकल कर आ गई थी x बराबर L/2, ठीक है। ये इसलिए करा था क्योंकि शेयर फोर्स जो होता है जहाँ पे चिन्ह बदलता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए हम क्या करते थे, इसे 0 लिख देते हैं। उसके बाद x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, जब हमने पुट की यहाँ पे L/2 यानी जो हमारी x निकल कर आई थी, तो जब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन इसकी की तो ये निकल कर आया हमारे पास WL²/8। तो WL²/8 निकल कर आ गया। उसके बाद हमने डायग्राम बनाया BMD, ये हमारा SFD था, ये BMD। तो इस पे 0 था, यहाँ 0 था, और मैक्सिमम कहाँ आया, यहाँ पाया। हमेशा याद रखना, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर UDL काम कर रहा हो तो हमारा जो शेप आएगी वो पैराबोलिक आएगी।
जो हमारे BMD की शेप आती है वो क्या आती है, पैराबोलिक आती है। तो मैंने पैराबोलिक एक शेप बना दी और मैक्सिमम WL² लगा दिया। समझ आ गई बात। तो क्वेश्चन जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया और हम जो है आगे अब आपको बताएंगे कैंटिलीवर बीम के बारे में। ये सिंपली सपोर्टेड बीम के 1-2 क्वेश्चन और मैं करा दूंगा, उसके बाद कैंटिलीवर समझेंगे हम। तो मैंने बता दिया सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब पॉइंट लोड लगा हो और सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब UDL लगा हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।